जरूरी है, तो उनको पैरासीटामोल और ये सब चीज प्रोवाइड करके गार्जियंस का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है पहले से बता के, है ना। उनको ये भी लगे कि लोग आए हैं। पहले रोटी बना ले रहे हैं, रोटी बनाने के बाद फिर क्या करेंगे, पूजा के लिए अपना तैयारी करेंगे। क्योंकि रोटी रहता है ना तो साफ़ सफाई कर लीजिए, फिर उसके बाद सब्ज़ी बनाना रहता तो ज़्यादा गंदा नहीं होता किचन, और जल्दी से साफ़ भी हो जाता है। तो सब्ज़ी कट कर लिए हैं, बस रोटी पहले बना के किचन साफ़ करके फिर पूजा करके फिर उसके बाद खाना सब्ज़ी बनाएंगे। और रीज़न ये रहता है ना कि किचन में इधर उधर जो जूठा छूना होता है तो आप एक बार छू लेते हो, फिर उसके बाद आप सब्ज़ी के लिए तो जानते हैं ये नवरात्र में प्याज और लहसुन खाया नहीं जाता, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। फिर झाड़ू लगा लें और फिर उसके बाद नहाएंगे, खाना बनाएंगे। ले चले झाड़ू लगा लें। इतना धूल मिट्टी आ जाती है, खिड़की रात में खोल लेते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है। इससे पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। रोड पे मकान बनने का फ़ायदा भी है और घाटा भी। आदमी कहते हैं ना, सब चीज़ में कहीं आपका लॉस होता है तो कहीं आपका प्रॉफिट होता है, तो ऐसे इसमें भी है। एक तरीके से रोड पे मकान रहने से सुविधा भी मिलती है, साफ़ सफाई, धूल मिट्टी ऐसी, मतलब जो आप कबर्ड रखे हैं ना उस पर भी धूल मिट्टी अंदर भी चली आती है, इतना ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है। आप समझ लीजिए दोनों टाइम झाड़ू ना लगाइए तो बहुत बारीक वाली मिट्टी आती है जो आपको चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। और इधर काफ़ी दिन पहले कपड़े धुल लेते थे, फोल्ड नहीं किए थे, वही सोच रहे हैं फोल्ड करके रख दे रहे हैं उसको। फोल्ड ऐसे रखा हुआ था, थोड़ा सा धूप भी लग गया था तो, क्योंकि वॉशिंग मशीन में धुला जाता है तो धूप नहीं लग पाता है, ऐसे ही इसी वजह से रख दिए थे, धूप आ रही थी। और इधर सुधांशु स्टेडियम जाने के लिए तैयार हो रहे थे, वही हम बोल रहे थे तो कुछ खा के जाना, खजूर या कुछ भी, तो उनको डांट रहे थे। व्यवस्था कर लिए पूजा करने की, अब चल रहे हैं बर्तन धुल लिए, अब चल रहे हैं फूल हटाएंगे, भगवान जी को नहलाएंगे, फिर पूजा करेंगे। फ्रेंड, इधर जो शाम को फूल चढ़ाए रहते हैं ना उसको हटा देते हैं। सुबह आप लोग जानते ही हटाया जाता है, तो उसको मैं साइड में रख देती हूँ, फिर उसके बाद जाके उसे क्यारी में डाल देती हूँ। और इधर भगवान को मतलब स्नान करा रहे थे। ये समझ लीजिए कि मेरे पास तो वैसी मूर्ति नहीं जो स्नान कराए, तो मेरे पास कपड़े से उसको बस मूर्ति वो फ़ोटो को साफ़ कर देते हैं। और इधर चंदन लगा रहे हैं। सच में बता रहे हैं, ये टाइम 7 दिन कैसे बीत गया, कैसे कंप्लीट हो गया, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। इतना एनर्जी और पॉजिटिव वाइब घर में आती है 9 दिन नवरात्र में। वैसे तो हमेशा आती है, लेकिन नवरात्र में कुछ ज़्यादा ही हम लोग फील करते हैं या अनुभव करते हैं जो भी कुछ है। क्योंकि अखंड ज्योत और कलश जब स्थापना हो जाती है, घर में पॉजिटिव वाइब आने लगती है और नेगेटिविटी घर से दूर ही हो जाती है, मुझे जहाँ तक लगता है। कभी कभी जैसे खाना खाए रहते हो तो आपकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, लेकिन इस नवरात्र में 9 दिन में हमें नहीं लगता कि बहुत कम लोगों को ही कुछ प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि माता रानी सभी की तकलीफ़ों को जानते हुए उसी तरीके से उनके साथ रहती हैं, सपोर्ट में खड़ी रहती हैं, मुझे जहाँ तक लगता है। और मुझे नवरात्र व्रत मैं बहुत कम एज से ही उठा ली थी, और मैं कभी भी माता रानी से यही उम्मीद करूँगी कि मुझे हमेशा व्रत रखने का मौका दें, जैसे होता है कि सेवा करने का अपना मौका दें बस। और इधर आरती हम कर चुके हैं, भगवान जी का पैर छू रहे हैं, ऊपर की पूजा कर चुके हैं। मुझे जा रहा है शंकर भगवान को जल डालने, और फिर उसके बाद वहाँ पर पूजा करेंगे, फिर आएंगे, फरार बनाएंगे, फिर खाना बनाएंगे, फिर जाएंगे ड्यूटी। आज देखिए, आज का मंदिर, आज ज़्यादा फूल नहीं था जितना था, भगवान अच्छे लग रहे हैं। सच में नवरात्र में एक अलग सी ऊर्जा रहती है। आप सिर्फ दिन व्रत रहते हो, लेकिन नवरात्र में जो चेहरे की रौनक बनी रहती है, सच में माता रानी की कृपा ही रहती है। नीचे से भी पूजा करके आगे अब चल रहा है चाय बनाने का। चाय पिएंगे, फिर फरार बनाएंगे, प्रसाद रखा हुआ।
कल का है शाम का। अभी रोटी बनाए हुए है, सब्जी नहीं बनाए हैं, रोटी बनाए। गुवाहाटी घूमने गए हैं, ड्यूटी लगी है कि घूमने गए हैं? हाँ, ड्यूटी उन्हीं का सही है भैया। यूपी में भी रहे, गुवाहाटी, जम्मू, कब आएंगे? इधर 12 बजे मीटिंग थी, लेकिन आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये क्लासेस 3-4 क्लासेस 10 मिनट पे पास में पहुँचे तो गेट बंद था और इधर आ गए हम मीटिंग हॉल में। जो आप लोग एचयू की बातें सुनिए, ज़रूर आप कमेंट करिएगा, उनकी बहुत सारी बातें हैं, कभी हम आपको फुल डिटेल में मतलब रिकॉर्डिंग करके सुनाएंगे क्या क्या बोलते हैं, कितनी कितनी डांट हम लोग को। अगर है तो मैं कह रहा हूँ, अगर है मतलब जिस दिन ऐसा लगेगा कि जैसे उस दिन कुछ लोगों को हुई पर प्रगति बढ़ गई, जिस दिन लगेगा ये 10-12 लोगों को चिट्ठी बनाने से एक भी बढ़ भी नहीं रहा है और इनका कुछ हो भी नहीं रहा, फिर मैं तो कम से कम मैं तो छोड़ दूंगा, मैं कह दूंगा कि आप क्लियर कोई नहीं कर। अगर कोई उसके बाद कोई इक्का दुक्का प्रताड़ित होगा तो उसके लिए फिर हम उसके साथ हम खड़े होंगे। वो चाहे मतलब मैं नाम नहीं करता, सब पता, जो बात हो वो सबके लिए हो, जो ना हो वो फिर किसी के लिए हो। 19-20 चलता है, किसी के सामने कोई समस्या आ गई, कोई गिर गया, पड़ गया, कुछ हो गया, तो पैसे की स्थिति को लेकर कोई नहीं, अगर आएगा तो मिलेगा तो लोग हम लोग को ट्रांसफर हो जाएगा, बकाया कभी आएगा तो जो रहेगा वो मौज करेगा, तुम लोग जब करे ना मौजा होगी तो बाहर रहेगा, तो आना अपना पैसे दे दे, अगर नहीं आया तो यही कह रहा हूँ। बाकी ट्रांसफर हो जाए ज़्यादा बेटर है। सही कह रहे हो, नहीं तो क्या ही कह होगा, आएगा 100% किया जाएगा, कभी भी 4 हो रहेगी 4 से, लेकिन ऐसा लगता नहीं। सर हम लोग का बोले थे कि दीपावली के बाद देंगे, 10-12 करोड़ हम लोग का दिए 12-14 करोड़ का, मैं खुद बता रहा हूँ, 12-14 करोड़ का गवर्नर ने डिमांड किया था, डिस्ट्रिक्ट में 16 करोड़ था और गवर्नमेंट ने जो बजट दिया वो 33% किया दिया, 33% 1 करोड़ का, तब 1 करोड़ तो आप लोगों की सैलरी, आपकी और आपका ये सब मिला की सैलरी ही हो जाती है सबकी। अगर हमें आयुष्मान का भी काम करना है, जो भी 2-3 जरूरी आती हैं उनका फॉलोअप हो, टीकाकरण नहीं बहुत और कहीं है तो उनको पैरासीटामोल और ये सब चीज प्रोवाइड करके गार्जियंस का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है पहले से बता के, है ना, उनको ये भी लगे कि लोग आए हैं। अभी एक आदमी आया था पीपीटीसी से मुझे बोल रहा, फिर उधर मिला मुझे बात और भाई बोल रहा है ड्यूटी से आ गए और ये देखिए इसमें ले गए थे जो फल, उसको भी नहीं खाए, इसमें खजूर था, मूंगफली था, ये भी नहीं खाए। अब चलिए पहले निकाल चेंज करते हैं कपड़े, उसके बाद देखिए जाएंगे नहाएंगे। टाइम 4 बज रहा है, नहाएंगे, नहाने के बाद दीपक में जोत में तेल डालना है और उसको करेंगे, फिर कपड़े धुलेंगे। कल भी जाना है, कल छुट्टी नहीं है और एक कप चाय बनाएंगे पियेंगे बस। शाम का टाइम है, शाम को पूजा कर लिए हैं। नवरात्र में मैया जैसे लग रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ। अब चल रहे अपने लिए चाय बनाने, चाय बनाएंगे, पियेंगे, फरार बनाएंगे, तब उसके बाद खाना बनाएंगे, रेस्ट करेंगे, फिर वही डेली का रूटीन स्टार्ट। सारा काम ये आलू कट करके रखे हुए थे पहले से ही, चलो इसको बनाने और बस चलो बना ले, चाय बना ले। चाय भी नहीं पिए हैं, आए थे ना तो चाय भी नहीं बनाए। अभी पहले किचन साफ कर लें एक बार, मेरे को विश्वास नहीं होता सुबह सुबह से। किचन साफ करेंगे तब
कोई काम करें एक्स्ट्रा वाला, क्योंकि होता ना कि कभी कभी सुधांशु कुछ बना लें या कुछ भी कर लें तो विश्वास नहीं मेरे को होता। चलिए, शाम का टाइम था और इधर बना रहे हैं आलू, और सुधांशु को आलू नहीं पसंद है तो इसमें थोड़ी सी ही उनके लिए निकालेंगे, और वो चाट मसाला और इमली की चटनी मालूम नहीं क्या क्या डाल के इसमें खाते हैं। थोड़ा सा ही रहेगा लेकिन उसमें इतना उसमें सामान ऐड कर देते हैं तो देखने में ही बहुत अच्छा लगता है। तो कहते हैं कि मुझे ऐसे ही पसंद है, मैं बहुत प्लेन आलू खाती हूँ, ये जान लीजिए।